गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप सभी लोग 11th को बहुत ही अच्छे नंबर से पास करके जो है 12th में आ चुके हैं और 12th का कोर्स पूरा करने के लिए तैयार है। ठीक है, और 12th के बाद जो है आईआईटी या नीट का एग्जाम पास करके डॉक्टर या इंजीनियर बनने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पिछले साल हम लोगों से जो भी गलती हुई है 11th में उसको इसमें नहीं दोहराना है और नए जोश और नए उम्मीद के साथ जो है हमको फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और बच्चों जो है आज मैं आपका फिजिक्स का 12th का सिलेबस का पहला जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, जो चैप्टर है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड। बच्चों आपको मैं बता दूं कि ये है मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल और ये भी 8th पास करके 9th में आ चुकी है और ये भी अब जो है आगे आईआईटी की तैयारी करेंगे। ठीक है, और आपको एक और बात पता ही है पहले से कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला पे इस समय आप पढ़ रहे हो फिजिक्स और आज का चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड। तो बच्चों मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हमारा 12th का पहला चैप्टर जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड ये हमारा पहला चैप्टर है बच्चों। और बच्चों हमको जो है फिजिक्स की 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने में जो है सबसे पहले जो है जानना पड़ेगा चार्ज के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखिए चार्ज के बारे में हम जानते हैं, देखते हैं चार्ज हमारा क्या है और इससे हमारा किस तरीके से जो है पूरा जो है फिजिक्स कवर होगा 12th का। अब देखिए क्या होता है कि चार्ज हम पढ़ेंगे तो बच्चों देखिए किस फॉर्म में हम चार्ज को पढ़ेंगे उस चीज को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं बताता हूं कि चार्ज क्या है। ठीक है, तो देखिए चार्ज होगा हमारे पास, चार्ज हमें दो कंडीशन में मिलेगा। एक कंडीशन होगी चार्ज इन रेस्ट, चार्ज हमारा क्या होगा रेस्ट में होगा, और दूसरा बच्चों होगा चार्ज जो होगा वो हमारा मोशन में होगा, इसको हम कह सकते हैं काइनेटिक चार्ज। ठीक है, ये हमारा होगा चार्ज हमारा मोशन में होगा। ठीक है बच्चों, रेस्ट में चार्ज होता है तो हमारा कंसेप्ट बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा कंसेप्ट बनता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों चार्ज जब मोशन में होता है तो दो तरीके के इसके मोशन होते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों देखिए एक हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन होता है चार्ज का। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड होता है। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है दूसरा हमारा। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो है एक्सिलरेटेड चार्ज हम इसको कहते हैं, एक्सिलरेटेड चार्ज हम इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन में जब हमारा जो है चार्ज होगा तो बच्चों हमको यहां से दो चीजें मिलेंगी, वो भी आप नोट करिए और देखिए। जब हमारा चार्ज मोशन में होगा तो हमारा हमको मिलेगा करंट, और दूसरा हमारा कंसेप्ट अराइज होगा मैग्नेटिज्म का। ठीक है, दूसरा हमारा कंसेप्ट अराइज होगा मैग्नेटिज्म का। और बच्चों जब हमारा एक्सीलरेटेड चार्ज होगा तो हमारा निकलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है बच्चों, इसको हम ईएम वेव्स कहते हैं शॉर्ट में, ईएम वेव शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चार्ज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहां से हमारा पूरा कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक हमारा जाएगा। बच्चों जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये वाला है, जब यूनिफॉर्म स्पीड में हमारा चार्ज आता है। ठीक है, इससे हमारा करंट का कंसेप्ट अराइज होता है और यहां से जनरेट होती है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंसेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी लंबा भी है। ठीक है, और उसके बाद जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारा आता है मैग्नेटिज्म, वो भी हमारा मूविंग चार्ज की वजह से होता है।
इसमें मैग्नेटिज्म आएगा, फिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, इसमें मैग्नेटिज्म आएगा, फिर मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, अल्टरनेटिंग करंट आएगा, तमाम लंबा इसमें कंसेप्ट आएगा। सब में हमारा चार्ज मूव कर रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से। जब हमारा चार्ज हमारा पहुंचेगा एक्सेलरेशन में, तो वहां से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलने लगेगा। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक हमारा कोर्स आधा लगभग हो चुका होगा 12th का। बच्चों तो आज हमको पढ़ना है चार्ज इन रेस्ट का जो हमारा चैप्टर है, जिसमें हमारा आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बच्चों हम इसी के बारे में करेंगे बात, ठीक है, हम इसी के बारे में करेंगे बात। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करने से पहले हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारा जो है चार्ज क्या होता है, ठीक है। हमको सबसे पहले देखना होगा कि हमारा चार्ज क्या होता है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो नेचुरली हमारी प्रेजेंट होती है, उसमें क्यों क्या कैसे हम नहीं कुछ कर सकते, होती है तो बस वो होती है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या होता है हमारे पास, नोट कर लीजिए इसको। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है बच्चों। हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है, इनके पास चार्ज होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे पास एक और है जिसका नाम है न्यूट्रॉन, लेकिन वो हमारा न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए यहां उसकी जिक्र नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा जो है होता है इस तरीके से चार्ज। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और बच्चों यहां पर होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर मैंने एक चीज लिखी कूलाम। तो बच्चों जो चार्ज की एसआई यूनिट है, यहां लिख लीजिए एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, वो बच्चों होती है हमारी कूलाम, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है हमारी कूलाम। और बच्चों जो हमारी सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है हमारा स्टैट कूलाम, ठीक है। स्टैट कूलाम उसको हम बोलते हैं, स्टैट कूलाम, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं STAT कैपिटल C, इस तरीके से हम लिखते हैं बच्चों। इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो 1 कूलाम इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁹ स्टैट कूलाम। ये नोट कर लीजिए, मेडिकल के किसी एग्जाम में आ भी सकता है, इतना आपको यहां पर पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चन में मिटा रहा हूं यूनिट का, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या होता है कि हमारा जो है यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें देखना पड़ेगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है बच्चों। तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बच्चों होता है हमारा, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। इतना हमारा मास होता है इलेक्ट्रॉन का, इतना मास होता है प्रोटॉन का, ठीक है। देखिए अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करें तो हमारा नियर अबाउट जो संख्या आती है वो आती है 10,000। मतलब हमारे पास यहां से ये पता लगता है हमको कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के जो है वो लगभग 10,000 गुना है। मतलब प्रोटॉन हमारा काफी हैवियर है देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन जो है वो हैवियर है इलेक्ट्रॉन में से, ठीक है बच्चों। तो इसके कारण से क्या होता है कि हमारा जो है मूव करता है अपने मास के कारण, जो हमारा चार्ज के फॉर्म में मूव करता है वो मूव इलेक्ट्रॉन ही अधिकतर करता है। प्रोटॉन भी मूव करता है लेकिन बहुत कम, ठीक है, बहुत कम,
ठीक, तो क्या हुआ कि प्रोटॉन हमारा हैवियर होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा जो है लाइटर होता है, इसलिए चार्ज के फॉर्म में हमारा जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इसका एक तो रीजन ये हुआ कि ये हमारा जो है लाइटर होता है, इसलिए आसानी से मूव कर जाएगा। दूसरा रीजन ये होता है कि प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो वहां से निकल के मूव करना इतना आसान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होता है, तो वो आसानी से मूव कर सकता है कुछ एलिमेंट्स में। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या आया कि हमारा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की वजह से, और इनके पास चार्ज के साथ साथ क्या होता है, इनके पास जो है चार्ज के साथ साथ जो है मास भी होता है। ठीक है, तो यहां से एक बात निकलती है कि चार्ज हैज सम मास आल्सो। यहां से हमारी बात आई कि चार्ज है सम मास आल्सो, मतलब क्या होता है कि बगैर जो है मास के चार्ज हमारा नहीं होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है जाता है, किसी को जो है चार्ज देता है निगेटिव, तो वो अपने साथ मास भी ले जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं बात करूंगा आपसे इस वीडियो के सबसे लास्ट पोर्शन में। ठीक है, वीडियो के सबसे लास्ट पोर्शन में मैं आपसे बात करूंगा चार्ज और मास के बारे में पूरे डिटेल में। इस पे आईआईटी पे भी क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड में भी आ चुका है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है कि सपोज करिए कि हमारे पास एक बॉडी है ए, और ये दूसरी बॉडी है हमारे पास बी। ये बॉडी ए हो गई, ये बॉडी बी हो गई। दोनों अभी जो है न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज हमारे पास नहीं है। फिर क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इसके ऊपर गए। ठीक है, तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो क्या हुआ कि इसने जो अपने साथ चार्ज ले गया, तो ये हमारा निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है बच्चों, फिर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज का जो रीजन होता है वो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो नोट कर लीजिए, पॉजिटिव चार्ज का एक मीनिंग ये होता है डिफिशियंसी। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन हमारा जो है डिफिशियंट हो जाएगा, कम हो जाएगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज अपने आप आ जाएगा। और जहां पे एफिशिएंसी यानी अधिकता होगी इलेक्ट्रॉन की, वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हो सकता है कि चार्ज हमारा डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से भी हो, लेकिन अधिकतर जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो हम पढ़े रहे हैं वो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारे पास होगी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हुआ कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब बच्चों हम देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमारे पास क्या है बच्चों, हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो चार्ज के पास हमारे पास 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टी को आप देख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं हम आगे की। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज के पास बच्चों हमारे पास 3 प्रॉपर्टी होती है। एक तो सबसे पहले होता है, ये होता है एडिटिव इन नेचर। ठीक है, ये हमारा एडिटिव इन नेचर होता है। नंबर 2 प्रॉपर्टी होती है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो है हमारा जो है रूल फॉलो होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन ऑल कंडीशन। और नंबर 3 होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब चलिए बच्चों एक एक चीज हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, एक एक चीज हम यहां पे देखते हैं कि एडिटिव क्या होता है, एडिटिव नेचर का क्या मतलब है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। ठीक है बच्चों, सपोज करिए हमारे पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है। ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ा सिस्टम है, और बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास कुछ इस तरीके से चार्ज हमारे पास है। सपोज करिए एक है हमारा 3 कूलम प्लस 3 कूलम, दूसरा है हमारा -7 कूलम, फिर आ गया -5 कूलम, फिर आ गया +2 कूलम। ठीक है, प्लस हमारे पास आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास एक चार्ज और आ गया इस तरीके से +3 कूलम, फिर आया प्लस जो है 25 कूलम। इस तरीके से हमारे पास एक सिस्टम है, वहां पर इतना चार्ज हमारे पास है, अलग अलग पॉइंट पे है। ठीक है, फिर हमसे क्या किया गया कि हमारे पास ये पूछा गया कि हमारे पास इस तरीके से चार्ज है
फिर हमसे कहा गया कि टोटल चार्ज हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, किसी ने पूछा। तो बच्चों टोटल चार्ज का मतलब होगा कि हम सारे चार्ज को जोड़ देंगे विद प्रॉपर साइन। किस तरीके से, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 प्लस -7, ठीक है, प्लस -5 प्लस +2 प्लस +3 और प्लस 25, ठीक है। ये हमारा जो है अपने साइन के साथ ये ऐड हो जाएगा और टोटल जो निकलेगा वो होगा एडिशन इसका। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, प्लस प्लस वाले एक साथ लिख लेते हैं, तो आ गया 3, फिर ये है +2 +3 और +25, इस तरीके से आ गया बच्चों हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 है, और यहाँ पे लिखेंगे +-12, 7 5 आ जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए अलग अलग लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, -7 और -5 ये आ गया बच्चों। इसको जोड़ेंगे 2 3 5 और 5 और 25 30 और 33, तो हमारे पास आ गया +33 और -12। तो ओवरऑल जो बच्चों आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है +21 कूलम हमारे पास चार्ज उस सिस्टम में है जहां पर अलग अलग इंडिविजुअल हमारे पास ऐसे चार्ज है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ एडिटिव इन नेचर, मतलब हर कंडीशन में ये अपने साइन के साथ जुड़ जाएगा और हमको टोटल चार्ज उस तरीके से देगा। ये इसका पहला जो है प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बच्चों प्रॉपर्टी होती है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों। कंजर्वेशन का मतलब हुआ सिंपल सी बात, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ रखी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रखा, तमाम कंजर्वेशन पढ़ रखा है। अब पढ़ रहे हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बच्चों, सिंपल सी बात, ठीक है। इन दिस यूनिवर्स, सिंपल से लिख लीजिए, इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, सिंपल सी बात यहां पर आई थी कि पूरे यूनिवर्स में टोटल जितना चार्ज है वो कांस्टेंट है, हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते, हम इसको जो है बना नहीं सकते, ओनली वी कैन ट्रांसफर, ठीक है, ओनली वी कैन ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, वन बॉडी टू अदर बॉडी, हम चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। बस यही हमारा जो है इसका जो है कंसेप्ट है कि हमारा किस तरीके से हमारा चार्ज कंजर्व रहता है। जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, दोनों न्यूट्रल है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इस पे गया, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, इस तरीके से आ गया। लेकिन बच्चों इनको जोड़े, जैसे एडिटिव लगाएंगे आप तो प्लस और -1 फिर हमारा 0 हो गया। स्टार्टिंग में चार्ज हमारा 0 था, जब हमने जोड़ा इसको तो हमारा ये आ गया इस तरीके से, फिर से 0 हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ कि चार्ज हर कंडीशन में हमारा कंजर्व रहता है। नंबर ऑफ चार्ज इस दुनिया में जितने हैं, इस यूनिवर्स में जितने हैं, वो जितने थे उतने हैं, उतने ही रहेंगे, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। इस कंसेप्ट में बच्चों क्वेश्चन आता है, अभी आया था इसी साल के बोर्ड के एग्जाम में आया था, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि हमारे पास कितनी बॉडी है, हमारे पास बॉडी है कुछ इस तरीके से 1 2 3, इस तरीके से 3 बॉडी है। इसके ऊपर +3 कूलम का चार्ज है, इसके ऊपर -2 कूलम का चार्ज है, और इसके ऊपर भी हमारा +4 कूलम का चार्ज है, इस तरीके से है, ठीक है। इसको हमने क्या किया कि हमने जो है एक बक्से में कर दिया इस तरीके से बंद, ठीक है। एक बक्से में हमने इस तरीके से बंद किया और उसके बाद इसको हिला उला दिया बड़े इस तरीके से, उधर को हिलाया, अलग अलग कंडीशन है इसकी, ये अलग मटेरियल का है, ये अलग मटेरियल का, ये अलग मटेरियल का है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमको ऑप्शन दिए थे 4 ऑप्शन क्या दिए थे कि हमारा चार्ज जो है वो जो है नए बॉडीज में क्या क्या होगा। तो ऑप्शन ए बी सी और डी हमको इस तरीके से दे रखा था कि हमारा ये आ गया 5। तो हमारा इस तरीके से चार्ज हो गया कि हमारे पास आ गया +4, ठीक है, +1 0, ठीक है, ये हमको दे रखा था। फिर आया +3 +2 और 0 कूलम, -3 -2 +7 कूलम, और हमारे पास आ गया था -1 कूलम, ठीक है, -1 कूलम, और जो है उसके बाद हमारा जो आ जाएगा कुछ इस तरीके से -3 कूलम,
और +4 कूलम। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? हमको क्वेश्चन ये दे रखा था कि हमारे पास इस तरीके से एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास 3 कूलम है, फिर इसको हमने एक बक्से में बंद किया, उसके बाद हमने इसको मिला दिया, तो मिलाने के बाद इन तीनों बॉडीज पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये हमको निकालना था। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि टोटल चार्ज हमारा कितना है। तो टोटल चार्ज देखिए +7 है और -2 है, यानी कि +5 कूलम का टोटल हमारे पास चार्ज है। अब इनके ऑप्शन में जिसमें +5 आए सबका एडिशन, वो हमारा आंसर है, और जिसमें नहीं आए वो हमारा आंसर नहीं है। जो क्वेश्चन था उसमें मल्टीपल चॉइस थे, मतलब मल्टीपल चॉइस था, लेकिन एक से ज्यादा ऑप्शन गलत थे। तो देखिए इसमें +4 +1 0, तो ये हमारे पास +5 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है। इसमें देखिए +3 +2, इसमें भी +5 कूलम आ रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें देखिए -3 -2 हो गया, -5 +2 ये आ रहा है +2 कूलम, ये हमारा नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस ये आ रहा है हमारा 0 कूलम, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। टोटल चार्ज हमारा कंजर्व रहता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, उसके पीछे और कारण होंगे, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम टोटल चार्ज देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना चार्ज था और किस तरीके से ये हमारा उतना ही रहा जितना इनिशियल था। तो इसका ऑप्शन होगा ए और बी। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो देखने में हमको छोटे लगते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो है स्टूडेंट अगर पहली बार इसको देखता है तो कहता है ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था, है हमको तो जो पढ़ाया वो आया ही नहीं था। ठीक है, टीचर बच्चों सब पढ़ाते हैं, आप कितना रिटेन रखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए खैर आगे की बात करते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है हमारी, वो होती है बच्चों हमारी क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन, और ये इंपॉर्टेंट चीज है और इस पे क्वेश्चन आता है। बच्चों क्वांटाइजेशन का जो टर्म बना है हमारा, वो बना है हमारा क्वांटिटी से। ठीक है, क्वांटिटी से, इसी से पकड़िए आप इस बात को। ठीक है, क्वांटिटी, इसका सिनोनिम होगा अमाउंट। ठीक है, इसका सिनोनिम हम लिख सकते हैं अमाउंट। अब बच्चों क्या हुआ, सपोज करिए कि आप जो है क्रिकेट खेलने का शौक रखते हो। ठीक है, क्रिकेट आप खेलना हो, आप काफी शौकीन हो क्रिकेट के, देखते भी हो और खेलते भी हो, और आपको लेनी है बॉल। तो बॉल जब आप लेने जाओगे तो क्या हुआ कि एक से ज्यादा लाते हो, तो या तो बॉल 1 लाओगे या 2 लाओगे या 3 लाओगे या 6 लाओगे या 12 लाओगे। ठीक है, जितने भी लाओगे पूरे फुल क्वांटिटी में लाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 बॉल ले आओ या 1.7.5 बॉल ले आओ या 2.75 बॉल ले आओ, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ है कि हमारा जो है बॉल जो एडिशन हो रहा, बॉल ला रहे हो, तो उसमें क्या हुआ कि एक इंटीजर के फॉर्म में बॉल ला रहे हो, नंबर 1। नंबर 2 है कि एक सर्टेन क्वांटिटी से वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सर्टेन क्वांटिटी से वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज तो होगा नहीं। हाँ, डिक्रीज हो सकता है। मान लीजिए आपने छक्का मार दिया तो बॉल खो गई, तो हमारी एक बॉल खोई, दूसरे फिर मार दिया दूसरी बॉल खो गई। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें हो जाएंगी। तो क्या होता है कि हमारी जो है हमारी डिक्रीज भी हो जाएगी बॉल। उस कंडीशन में हमारी डिक्रीज होगी तो 1 से होगी, और इंक्रीज होगी तो जितना हम बाई करके लाएंगे उससे हमारी जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बच्चों होता है हमारा यहाँ पर जो है इंटीजर। यदि कोई चीज हमारी एक सर्टेन क्वांटिटी में बढ़ रही हो या घट रही हो तो हम उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। और बच्चों यही बात हमारी जो है बिल्कुल लागू होती है, वो लागू होती है चार्ज पे। ठीक है, यही बात हमारी अप्लाई होती है पूरी तरीके से चार्ज के ऊपर। जो बच्चों हम अपने लाइफ में चार्ज का जो यूज कर रहे हैं वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है डिफिशियंसी की वजह से, वो भी उतना क्वांटिटी देता है, वो पॉजिटिव इफेक्ट देता है। ठीक है, प्रोटॉन का मूवमेंट बहुत कम होता है। ठीक, तो चार्ज क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ बच्चों, और उसके ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19, ये माइनस हो गया। अब जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारा चार्ज होता है +1.6। ठीक है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये हमारे पास इतना चार्ज होता है। अब बच्चों किसी सिस्टम में, नोट करिएगा, अगर किसी सिस्टम में हम जाएं तो किसी सिस्टम में हमारा टोटल चार्ज जो इंक्रीज होता है वो इससे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है,
तो हमारा इससे डिक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्लस Ne, और निगेटिव होता है तो हमारा जो है माइनस Ne होता है। वेयर, ठीक है, वेयर n इज एन इंटीजर, n जो है हमारा इंटीजर है, n की वैल्यू हमारी +-1, +-2, +-3, +-n तक जाएगा। ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये बात हमारी समझानी थी। जिस तरीके से आप क्रिकेट बॉल 1.5 या हाफ नहीं ला सकते, उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। आधा इलेक्ट्रॉन का कोई मीनिंग नहीं है, आधा इलेक्ट्रॉन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, अभी तक कोई इसको ऐसा नहीं कर पाया है। ठीक है, तो इसलिए जब हमारा फुल इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर होगा तो जहां पर जाएगा वहां निगेटिव चार्ज होगा उसी रेशियो में, और अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज होगा उसी रेशियो में। इसी चीज को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, और ये हमारा जो आज के टॉपिक का पहला इंपॉर्टेंट बात था। अब इसी में जो है हमारे क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं न्यूमेरिकल। तो देखिए कि हमारा जो है, ठीक है, हमारा क्या होता है कि हमारा क्या पहला क्वेश्चन है, और वो हमारा क्वेश्चन आ रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट पे। तो बच्चों क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए। इफ ए पार्टिकल हैज 4.0 into 10 to the power 3 coulomb charge, then find out, ठीक है, find out number of electrons it has। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। बच्चों क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे निगेटिव है, सॉरी, जो है एक पार्टिकल है उसमें -4.0 into 10⁻³ कूलम का चार्ज है, तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो हमारा कंसेप्ट लगेगा वो होगा Q बराबर Ne, ऐसे लिखेंगे। Q हमारा है टोटल चार्ज 4.0 into 10⁻³ माइनस, क्योंकि माइनस का चार्ज है, n हमको निकालना है, और E होगा -1.6 into 10⁻⁻90। ठीक है बच्चों, तो देखिए माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा और n आएगा 4.0 into 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4.0 into 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.6 into 10⁻⁻90। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो बच्चों आ रहा है 40/16 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 22। ठीक है, ये हमारा आ गया इस तरीके से। जब हम इसको कटिंग करेंगे तो आएगा 2.5, तो आ गया हमारा 2.5 इंटू 10⁻22, यानी कि आ गया 25 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आए। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस बॉडी के ऊपर है, तब हमारा जो है ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस पे इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, और जिसको ये क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता या हल्के में पढ़ते हैं वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, मैंने देखा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। इफ a particle has -4.0 into 10⁻, ठीक है, into 10⁻⁻1 कूलम चार्ज, ठीक है, चार्ज, देन फाइंड, ठीक है, नहीं, -1.4 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 4.0 into 10⁻⁻19 coulomb charge, then find the number of electrons it has if this charge is possible। ठीक है, ये हमसे पूछा है कि ये चार्ज अगर पॉसिबल है तो हमारा जो है बताइए कि हमारा कितना जो है
वो हमारा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक, अब देखिए इसी क्वेश्चन को दोबारा भी मैं करूंगा दूसरे हिसाब से। तो देखिए फिर यहाँ पे लगेगा Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे ऐसे लगा Q है -4.0 इंटू 10⁻⁻19 बराबर n हमें निकालना है, ये आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि हमारा 19 से 19 कट गया, यहां माइनस था, माइनस से माइनस कट गया, तो हमारा आया n इक्वल टू 4.0 इंटू 1.6 है, और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। ये हमारा इस तरीके से कट गया, तो n की वैल्यू आ रही है 2.5। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन में लिखा था इफ दिस चार्ज इज पॉसिबल, तो हमारे पास जो बच्चों निकल के आया है वो निकल के आया है कि ये चार्ज पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि n जो है वो हमारा है 2.5 हमारा n निकल के आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे हुआ? ये हो गया 25/10 और ये आ गया 5/2। ठीक है, और n फ्रैक्शन में होगा तो हमारा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो है हमारा चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n हमारा इंटीजर होना चाहिए, इसलिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम नहीं बता सकते कि इसमें कितना हमारा जो है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के हमारा ये एक फॉर्मूला है, इस पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बना था, एक क्वेश्चन इस तरीके से बना था, वो तो सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। देखिए इसमें क्या हुआ था, यहां पर ये था कि फाइंड आउट द टोटल चार्ज, फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इफ इट हैज ठीक है 10⁻22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। तो बच्चों यहाँ पे हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, ये हमें पता है, चार्ज निकालना है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 10⁻22 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमारा गया 1.6 इंटू 10⁻3, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास हो रहे हैं वो हमारे जो हो रहे हैं, नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, टोटल चार्ज निकालना, टोटल चार्ज निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको दे रखा है। ठीक है, तो हमारा जो टोटल चार्ज हो गया बच्चों वो हमारा हो गया 1600 कूलम। देखिए कितना आ रहा है, हाँ 1600 कूलम। इतना ज्यादा हो गया, इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है आसानी से देना, लेकिन चलिए फिलहाल हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू से आ गया तो आ गया। ठीक है, तो 10⁻22 यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है तो हमारा इतना कूलम का चार्ज हमारे पास आ जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं जिसको हमें सॉल्व करना होता है क्वांटाइजेशन ऑफ क्या कहते हैं चार्जेस के कंसेप्ट से। ठीक है, इजी कंसेप्ट है, इसको लोग लाइटली पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें बात आती है, वो बात ये आती है कि हमारा जो है किस किस तरीके से हम चार्ज जो है वो किस तरीके से हम जो चार्ज है वो हम जो है कर सकते हैं किसी बॉडी को। ठीक है, तो देख लीजिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। किसी बॉडी को हम किस किस मेथड से चार्ज कर सकते हैं बच्चों? तो इसमें पहला मेथड होता है वो होता है हमारा कंडक्शन। ठीक है, पहला मेथड होता है कंडक्शन। तो पहला मेथड होता है हमारा कंडक्शन। ठीक है, ये बच्चों हमारा जो चार्ज करता है जो है मेटल्स को चार्ज करता है। सपोज करिए कि हमारे पास एक बॉडी कुछ इस तरीके से है ए। ठीक है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है खूब ढेर सारा। अब इसके जो है इसके पड़ोस में एक बॉडी है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब ये आइडेंटिकल हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, इससे कोई मैटर नहीं है। ये हमारा बी है। हमने क्या किया कि इसके बीच में जो है एक वायर से जो है इसको टच करा दिया। तो क्या हुआ, ये हमारा अनचार्ज है, ये चार्ज है, तो चार्ज का फ्लो इधर से इधर होगा
और थोड़ी देर बाद ये दोनों जो है अपने अपने हिसाब से इक्वल चार्ज हो जाएंगे। यानी कि क्या हुआ कि हमारा जो है चार्ज, ये वाली बॉडी जो बी थी ये चार्ज नहीं थी, ये भी चार्ज हो गई। ठीक है, ये भी चार्ज हो गई इस तरीके से। ठीक है, ये तो हमारा हुई एक बात चार्ज करने की। ठीक, अब बच्चों यदि हम जो है यहां पर बच्चों बी सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज होता हमारा। ठीक है, सपोज करिए बी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता तो भी हमारा जो है इधर से इधर जाता और उसके बाद जो है दो कंडीशन हमारी बनती। सपोज करिए निगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज, पहली कंडीशन, और दूसरा होता है कि पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन निगेटिव चार्ज। अगर ऐसी कंडीशन होती तो बच्चों ये निगेटिव चार्ज इसको जो है, ये निगेटिव चार्ज इसको पहले न्यूट्रलाइज करता पॉजिटिव को, और फिर उसके बाद जो है आधा आधा सेपरेट हो जाता, या अपने रेशियो के हिसाब से सेपरेट हो जाता। ठीक है, उस कंडीशन में हमारा जो फाइनल नेट चार्ज होता, नेट चार्ज जो होता दोनों बॉडीज पे वो हमारा निगेटिव होता। और जब हमारा पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से ज्यादा होता तो क्या होता, फिर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते, लेकिन नेट चार्ज जो होता वो हमारे पास है वो पॉजिटिव होता। ठीक है, नेट चार्ज जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता। तो बच्चों ये पूरी कहानी जो होती है कंडक्शन की होती है। इसमें दो जो है कंडक्टिव बॉडी आपस में जब टच करते हैं तो हमारा चार्ज का फ्लो इधर से उधर होता है, और जिस बॉडी पे हमारा चार्ज कम होता है वो बॉडी हमारी चार्ज हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड होता है बच्चों, वो होता है हमारा इंडक्शन का। ठीक है, उसको नोट करिए, वो हमारा दूसरा मेथड होता है चार्ज करने का, वो होता है इंडक्शन का मेथड। ठीक है, इंडक्शन, इंड्यूस्ड चार्ज, इंडक्शन। इसमें क्या होता है, सपोज करिए कि ये एक हमारे पास बॉडी है इस तरीके से, और ये हमारी पूरी तरीके से न्यूट्रल है। ठीक है, ये बॉडी हमारी पूरी तरीके से न्यूट्रल है, और हमने क्या किया कि एक कोई चार्ज बॉडी यहां पे लिया है। सपोज करिए कि ये हमारा निगेटिव चार्ज है, ये बॉडी हमारी पूरी तरीके से निगेटिव चार्ज है। अब देखिए क्या हुआ, ये जो बॉडी है निगेटिव चार्ज है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से निगेटिव चार्ज है। अब देखिए क्या हुआ, ये निगेटिव चार्ज इसको जो है इंड्यूस कर देगा। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, लेकिन सब लोग आप लोग जानते हो पहले से, वो बता दें कि देखिए क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन होता है। पॉजिटिव के बीच में होता है रिपल्सन, पॉजिटिव चार्ज के बीच में होता है हमारा रिपल्सन। ठीक है, और बच्चों निगेटिव के चार्ज में भी के बीच में होता है रिपल्सन का हमारा होता है, और निगेटिव पॉजिटिव के बीच में हमारा होता है अट्रैक्शन। ठीक है, कोई भी चार्ज होता है वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपोजिट चार्ज को अपने पास बुलाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो अपोजिट चार्ज को खींचता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो बच्चों सपोज करिए यहां पर जो है हम लेके आए निगेटिव चार्ज, और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज उसके अंदर है नहीं, चार्ज इक्वल क्वांटिटी में है, जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, टोटल हो गया जीरो, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो बच्चों है यहाँ पे चार्ज, लेकिन जब इसके पड़ोस में एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल आ जाता है या बॉडी आ जाती है तो क्या करता है, वो पॉजिटिव को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, अट्रैक्ट कर लेता है इस तरीके से, और निगेटिव को रिपल कर देता है, यहां से रिपल ऐसे कर देगा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो क्या हुआ, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज यहां पर हमारा इस तरीके से हो गया। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज हमारा हो गया। तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और निगेटिव चार्ज इधर आ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने लगाया जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ लगाने पे हमने क्या किया कि हम यहां पर एक न्यूट्रल बॉडी और ले आए इस तरीके से, और उसको यहां से करा दिया टच। वही पहला जो हमारा कंडक्शन का बैठा था, तो हमने इसको टच करा दिया, ये न्यूट्रल था। तो क्या हुआ कि ये निगेटिव चार्ज यहां से ट्रांसफर हो गया, तो बच्चों निगेटिव इसके ऊपर आ गया पूरा। ठीक है, और यहां से निगेटिव हो गया खत्म। ठीक है, निगेटिव यहां से हो गया खत्म, ये न्यूट्रल था। अब ये हो गया निगेटिव, और ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहां पर इसमें इस तरीके से फैल गया। तो ये बच्चों ये वाला जो पूरा चार्ज, ये जो बीच वाली बॉडी थी ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, और ये वाली बॉडी हमारी पूरी तरीके से निगेटिव चार्ज हो गई। और ये सारा किया धरा था इन साहब का, जो निगेटिव चार्ज लेकर के अपने पास आए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने चार्ज से इंड्यूस करके, मतलब इंडक्शन के मेथड से इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, इसको निगेटिव चार्ज कर दिया।
ठीक है बच्चों, अब देखिए एक और मेथड होता है, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, एक और मेथड होता है, उसको भी आप देख लीजिए। क्या हुआ कि ये हमारे पास एक न्यूट्रल जो है, ये हमारे पास जो है एक न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास, ये पूरी तरीके से क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, और ये जो है हमारे पास एक इस तरीके से है कि ये हमारे पास एक इस तरीके से हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके बॉडोस में हम ले आए। इस तरीके से इसके अंदर खूब ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है। ठीक है, तो फिर इसने क्या किया, इंडक्शन के थ्रू निगेटिव को इधर बुला लिया ऐसे कि निगेटिव भाई आ जाओ, और पॉजिटिव सब इससे रिपल होकर के पीछे चला गया। ठीक है, पॉजिटिव सब इधर से रिपल होकर के पीछे चला गया। अब देखिए क्या हुआ कि हमने यहां पर करी अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग का मतलब ये हुआ कि हमने एक वायर लिया कंडक्टर और उसको अर्थ से यहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब अर्थ को बच्चों हम बोलते हैं ओशियन ऑफ चार्जेस, ओशियन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ओशियन ऑफ चार्जेस मतलब क्या होता है, ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ले भी देता है, इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, ये इसकी मर्जी होती है। तो देखिए क्या हुआ कि इधर पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इसमें चला जाता है फटाक से। जितना पॉजिटिव होता है इसको कर देता है न्यूट्रलाइज। ठीक है, इसको कर देता है न्यूट्रलाइज, और यहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन यहां से काट देते हैं। ठीक है, हमने अर्थिंग करी, अर्थ के बाद इसका कनेक्शन यहां से काट दिया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि अब जो है जितना निगेटिव चार्ज था पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या हुआ, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, तो देखिए दोनों बॉडी हमारी चार्ज हो गई। इनिशियल में ये बॉडी हमारी न्यूट्रल थी। तो बच्चों इस तरीके से जो है हम जो है बॉडीज को जो है चार्ज कर लेते हैं अलग अलग मेथड से। तो हमारा पहला मेथड था कंडक्शन, दूसरा हो गया इंडक्शन, तीसरा है बच्चों हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, तीसरा है हमारा फ्रिक्शन। तो देखिए हमारा फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, और इसमें मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं स्टार्टिंग में वो आपको अजीब सी लगेगी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक, क्या होता है बच्चों, सपोज करिए कि हमारे पास दो बॉडीज हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो बॉडी है अलग अलग शेप की, मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है। होता क्या है, हम इसको जो है स्टार्टिंग में रगड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरीके से रगड़ना शुरू करते हैं। तो जब रगड़ते हैं उसके बीच में फ्रिक्शन है तो बच्चों क्या होगा, यहां पर प्रोड्यूस होगी हीट। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये हीट से दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से बच्चों क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसको मिलती है एनर्जी, और एनर्जी यदि उसको इतनी मिल जाती है कि वो अपने जो है आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसको छोड़ सकता है, तो वहां से निकल जाता है। ठीक है, सपोज करिए इसको एनर्जी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसके एटम में, वहां से निकल करके ये निकलता है और इधर आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला इधर से इधर आ गया। तो बच्चों क्या हुआ, कि ये वाला बॉडी हमारा निगेटिवली चार्ज हो गया और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। वो हम लोग जो है ज्योमेट्री बॉक्स में से स्केल निकाल के रगड़ते हैं, उसमें यही जो है सिर पे रगड़ते हैं बालों में, तो उसमें हमारा यही फिनोमिना होता है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से जो है इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है बच्चों, सारी किताबों में ये वाला मेथड सबसे पहले लिखा हुआ है और यहीं से चार्ज का इंट्रोडक्शन होता है। मैं सबसे लास्ट में लेकर के इसको आया। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। बच्चों ये मेथड जो होता है ये हम यूज करते हैं इंसुलेटर को चार्ज करने में। ठीक है, इंसुलेटर चार्ज किया जाता है इससे। कोई भी जो है वो वाला जो जिसमें कंडक्शन नहीं होता उसमें, जैसे कि हमारा बाल भी इंसुलेटर है, उस पर स्केल लगे इंसुलेटर है, ग्लास की छड़ हमारी इंसुलेटर है, एबोनाइट इंसुलेटर है, तो सारे इंसुलेटर को हम इस तरीके से चार्ज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे मेथड हो गए हमारे जो है चार्जिंग के। अब करते हैं आगे की बात, देखते हैं कि आगे अब हमारा क्या रह गया है चार्ज के कंसेप्ट में। तो बच्चों आपके सिलेबस के हिसाब से चार्ज में एक टॉपिक और बचा है, वो है मास और चार्ज का। ठीक है, मास और चार्ज का मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारा जो है चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक है, और इनका अपना एक मास होता है। ठीक है, इनका अपना एक मास होता है। तो
तो चलिए बच्चों हम देखते हैं चार्ज और मास के बीच में हमारा क्या रिलेशनशिप होता है। तो चार्ज एंड मास अब हमारा टॉपिक है और आज का ये लास्ट टॉपिक है। तो बच्चों क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन की वजह से हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा चीज होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है बच्चों यहां पर कि अगर जो है इसका जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हमारा जो है मास भी होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻27 kg और जो है मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है हमारा 1.67 इंटू 10⁻31 kg। ये हमारा मास होता है। अब मैंने जो आपको अभी तक बात बताई है वो ये बताई है कि अगर ये बॉडी हमारे पास ए है, ये बी है और हमारा इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास भी जो है बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होता है। ए से बी में क्या होता है, मास भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहां से एक बात निकलती है कि चार्ज ऑलवेज कंटेन्स मास। सिंपल सी बात है कि चार्ज हमारा जो है मास हमेशा कंटेन करता है, ठीक है। लेकिन मास के साथ क्या होता है कि मास के साथ जो है चार्ज हमारा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और हो सकता है कि न्यूट्रल फेज में हमारा जो है मास हो, ठीक है। चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन चार्ज के साथ हमेशा मास होगा, लेकिन मास के साथ हो सकता है कि चार्ज हो या ना हो, यहां से एक कंडीशन बनती है। बच्चों इस पे एक बार IIT 95 में इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या आया था वो मैं आपको बताता हूं और देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा था, ठीक है। इस चीज को बच्चे थोड़ा सा लाइटली लेते हैं और फिर बाद में डिस्टर्ब होता है मामला उनका। उसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक जो है दो हमारे पास इस तरीके से मास है, ठीक है, और ये हमारे आइडेंटिकल है, ये हमारे पास आइडेंटिकल मास है, ये हमारे पास, ठीक है, आइडेंटिकल है, शेप साइज और जितना जिस मटेरियल के बने वो यहां से है। अब क्या हुआ बच्चों कि यहां से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें गए, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर होकर के इधर गए। तो हमको नीचे 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें बताना था कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। तो सबसे पहले था कि मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी, चार्ज ऑन ए इज ग्रेटर देन चार्ज ऑन बी और चार्ज ऑन ए इज लेस देन चार्ज ऑन बी। ये हमारे 4 ऑप्शन थे, इसमें हमें बताना था, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें से कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो देखिए क्या हुआ कि यहां से चार्ज हमारा यहां ट्रांसफर हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अपने मास के साथ बच्चों आया इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ बी के साथ क्या हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, यानी कि मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए हो गया बच्चों यहां पे। तो देखिए हमारा जो है मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, यानी हम इसको इस तरीके से लिखते हैं मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी। तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ था चार्ज के रेस्पेक्ट में दिया था, तो चार्ज देखना पड़ेगा बच्चों। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गया तो ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब पॉजिटिव को हम हमेशा बड़ा लेते हैं, नेगेटिव को जो है छोटा लेते हैं। तो बच्चों क्यू ए जो होगा वो हमारा जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यू ए जो होगा बच्चों, देखिए क्यू ए वो होगा पॉजिटिव चार्ज और क्यू बी होगा वो होगा हमारा नेगेटिव चार्ज। न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम देखें हो सकता है इक्वल हो, लेकिन पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। तो कुल मिलाकर के यहां जो निकलेगा वो ये निकलेगा क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी, ठीक है, क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी। तो बच्चों हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा IIT 95 में आया था और जिनको पता था वो कर आए थे और जिनको नहीं पता था उनको ये क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा था, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद हमारा जो है मास और चार्ज में क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देखिए क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे ये। तो बच्चों ये होता है डिफरेंस हमारा चार्ज और मास में,
एक एक मैं पढ़ के बताता हूं और नोट कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में, नीट में, आईआईटी में। इलेक्ट्रिकल चार्ज है, मास है, चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पहली बात, मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। नंबर 2, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, आई क्यू इक्वल टू एनी, क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट एस्टेब्लिश्ड। तीसरा है, चार्ज ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। ठीक है, मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड। इस पॉइंट पे अभी मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। ठीक है, मास इज नॉट कंजर्व्ड इटसेल्फ एज सम ऑफ द मास में गेट चेंज इनटू एनर्जी। क्या होता है कि मास जो है हमारा एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, वो बदलता नहीं किसी चीज में। कैसे एनर्जी में बदलता मास? E बराबर mc स्क्वायर से। जब अभी हम पढ़ेंगे जो है बाइंडिंग एनर्जी रेडियोएक्टिविटी में, तब हम इसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन मासेस ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्या होता है, फोर्स बिटवीन जो होता है चार्जेस के बीच में, ये अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल मासेस के बीच में जो फोर्स होता है वो हमेशा हमारा अट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन मासेस में बी कैंसिल आउट, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन बॉडीज नेवर कैंसिल आउट। इसको नोट कर लीजिए। अगले जो है वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फोर्सेस की, वहां पर ये बात आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन मासेस में कैंसिल आउट, मतलब मास के साथ चार्ज भी होगा तो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हमारा कैंसिल हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कभी कैंसिल नहीं होता। ठीक है, लास्ट है, चार्ज ऑफ द बॉडी ऑलवेज पोसेस सम मास, मतलब यदि किसी बॉडी के पास चार्ज है तो वहां पर मास होगा, लेकिन अगर किसी बॉडी के पास मास है तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर हमारा जो है चार्ज हो ही हो। चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बच्चों, ये 7 डिफरेंसेस है हमारे इलेक्ट्रिकल चार्ज और मास में इलेक्ट्रिकल मास नहीं, मास में और इलेक्ट्रिकल चार्ज में हमारे 7 डिफरेंस है। इसको नोट कर लीजिए। इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे भी बना दे, लेकिन आपका कंसेप्ट होगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरे पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं, चार्ज ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड एंड मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। वीडियो को यही पॉज कर लीजिए, मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, आराम से नोट्स बना लीजिए। फिर हम बात करते हैं स्पीड और मास के रिलेशनशिप पे। ठीक है बच्चों, एक जो है रिलेशनशिप था हमारा रेस्ट मास और जो है मास में। ठीक है, डायनामिक मास और रेस्ट मास में एक रिलेशनशिप था। उस रिलेशनशिप के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा जो है मास किस तरीके से स्पीड के साथ वेरी करता है। ठीक है, यहां पर देखिए एक रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से है, m इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का अंडर रूट। ये बच्चों हमारा एक रिलेशनशिप है, जहां पर है m है हमारा रेस्ट मास, ठीक है, रेस्ट मास, और जो है m है हमारा डायनामिक मास। ठीक है, हमारा क्या है, डायनामिक मास। बच्चों, जो हमने अभी तक फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ना, उसमें हमारी बॉडी की स्पीड हमारी कितनी थी? बॉडी की स्पीड हमारी थी 10 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, बहुत अधिक 200 मीटर पर सेकंड, यहीं तक हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने यहीं तक पढ़ा था। अब बच्चों c जो होता है, c होता है बच्चों हमारा लाइट की स्पीड है, और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। और बच्चों v मैक्सिमम हमारा जो जा रहा था वो 200 मीटर पर सेकंड था। तो बच्चों अगर हम 200 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸ करेंगे तो ये नियर अबाउट 0 आ जाएगा, और प्लस उसका स्क्वायर है और छोटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के छोटी मोटी बॉडी के लिए, छोटे मोटे स्पीड के लिए डायनेमिक मास और रेस्ट मास बराबर आता है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब हम उस जोन से बाहर निकल आए हैं, मैकेनिक्स से बाहर आकर के अब हम आ चुके हैं क्वांटम फिजिक्स में। यहां पर क्या होता है कि चीजें लगभग स्पीड में होती हैं। ठीक है, स्पीड में होती है, लाइट की स्पीड के नियर अबाउट होती है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलता है तो काफी हाई स्पीड से निकलता है, और नियर अबाउट जो है हमारे लाइट की स्पीड से निकलता है। 10⁶ की पावर से लेकर के 10⁸ तक होता है वो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब स्पीड में होता है तो अफेक्टेड बाई स्पीड, ये बच्चों हमारा रहता ही रहता है।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे किसी पार्टिकल की एलिमेंट्री पार्टिकल की स्पीड ज्यादा है तो बच्चों उसका मास हमारा इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है। चार्ज के ऊपर चार्ज हैज नो इफेक्ट ऑफ स्पीड। चार्ज के ऊपर स्पीड का हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मास यदि हमारा जो है कंपेरेबल हो रहा है उसके लाइट की स्पीड से तो हमारा 100% इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर का आज पहला वीडियो था। आज से नई शुरुआत हुई है और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको चार्ज का फुल कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूं जो आपके सिलेबस में है और जिसके आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बात मेरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में जो है अब फोर्सेस बिटवीन चार्ज के कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।